हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द लास्ट सेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सीएमए ऑल सोर्सेज के क्वेश्चन। ठीक है, तो सीएमए ऑल सोर्सेज के क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 कराया था, याद है? 5 बॉयज और 5 गर्ल्स के अरेंजमेंट करना था, लेकिन राउंड टेबल अरेंजमेंट था, याद है? फटाफट से बताओ। यस भैया। तो यहां पर मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने बॉयज को बैठा दिया था, और क्योंकि 5 बॉयज थे तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज से हमने 4 फैक्टोरियल वेज से बॉयज को अरेंज कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक बॉय को हमको फिक्स करना होता है, राइट? ठीक है। अब उसके बाद जो उनके बाजू में 5 प्लेसेस और बन रही थी, वहां पर हमने गर्ल्स को बैठा दिया था। 2880 आंसर आया था, लेकिन मॉड्यूल के अंदर इसका आंसर 28,800 है। रीजन बीइंग कि इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या किया कि जो एक बॉय को हम फिक्स कर देते हैं ना राउंड टेबल में, राउंड टेबल में जो हम एक बॉय को फिक्स कर देते हैं, इंस्टीट्यूट ने कहा कि टोटल यहां पर 10 जगह है ना बैठने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस बॉय को हम फिक्स कर रहे हैं वो बॉय इन 10 में से किसी भी जगह पे बैठ सकता है तो इसीलिए उन्होंने 10 वेज ऑफ सिटिंग दैट बॉय भी लिया, इसीलिए 28800। अब मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं इस लॉजिक से, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आता है तो आपको ये टिक करके आना है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है 5 बॉयज 5 गर्ल्स राउंड टेबल अरेंजमेंट, तो ये वाला पॉइंट टिक करके आना है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस बात का ध्यान रखना है, इंटू 10 का। इंटू 10 मतलब मान लो 8 लोग हैं तो इंटू 8, 5 लोग हैं तो इंटू 5, 12 लोग हैं तो इंटू 12। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वैसा मॉड्यूल में किया है तो दे वर एक्सपेक्टिंग। देखो मॉड्यूल तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ना, तो मॉड्यूल में जो इंस्टीट्यूट कर रही है वो तो तुमको मानना पड़ेगा, तुम लॉजिक एग्री करो या मत करो या डिसएग्री करो। ठीक है, ओके, तो तुमको मानना तो पड़ेगा जो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में करती है। तो इसीलिए हाँ, बस इंटू करना होगा, जितने लोग हैं उतना इंटू। और लॉजिक समझा दिया ना, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग वो जो एक बॉय को फिक्स कर रहे हो वो फिक्स वाली पोजीशन इन 10 में से कोई भी हो सकती है। बोलो यस और नो, कि वो जो आप एक जगह फिक्स कर रहे हो वो एक फिक्स वाली जगह इन 10 में से कोई भी हो सकती है। ओके, हाँ बेटा रहमान, आराम से आराम से। रहमान बोल रहा है कि मैं अगर सिर्फ नोट्स वाले क्वेश्चन और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन कर लूं तो बेटा आराम से, बेटा ये तो 60 प्लस 70 प्लस लाने के लिए सफिशिएंट सोर्स है। मैं तुम लोग को पहले भी बता चुका हूं, एक ये वाला सोर्स और एक तुम्हारे नोट्स के अंदर जो एग्जाम्पल है, नोट्स के अंदर जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर तुम ये दोनों सोर्स कर ले रहे हो यू विल इजिली फैच 50 60 70 प्लस मार्क्स में भी। ओके, यस। चलो अभी देखना, मैं और भी कुछ कुछ चीजें बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, मॉड्यूल से रिलेटेड। चलो अभी के लिए बच्चों कंप्यूट करना है 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, 45 इंटू 11 495। डन, इजी। बोलो डन। अभिषेक बेटा नेटवर्क इशू होगा। यस भैया। वी की वैल्यू बताओ बच्चों, वी की वैल्यू बताओ, बस इसमें से वैल्यू पुट करना है आपको। 4 है, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 20 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल होता है बच्चों 120, और 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, 3 टू जा 12, 12 टू जा 24। नहीं नहीं सॉरी, 3 फैक्टोरियल होता है 6 ना, 6 टू जा 12, 4 आंसर है। ठीक है, मॉड्यूल में अगर कुछ गलत आंसर दिया रहता है तो वो राइट वाला टिक करे या गलत वाला टिक करे? बेटा नहीं, राइट वाला टिक करना होता है, राइट वाला टिक करना होता है। अभी तो क्या है, ये वाले क्वेश्चन में तो इंस्टीट्यूट का एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस है, राइट? ये वाले क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं है, इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब आंसर ही गलत है ऑब्वियसली, तो इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो वो जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने बता दिया कि इंस्टीट्यूट इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रही है तो उनका आंसर आ रहा है, तो तुम लोग भी ये पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर ला सकते हो।
ठीक है, जब आंसर ही स्क्रैच से गलत हो, मैं दिखाऊंगा कैसे, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं दिखाऊंगा कैसे, तब तो फिर तुम सही आंसर ही टिक करके आओगे ना, गलत आंसर तुम टिक करके आ ही नहीं सकते। चलो डिटरमाइन करो द नंबर ऑफ वेज इन विच अ डिजिट एंड अ वोवेल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 डिजिट एंड 26 लेटर। बच्चों 10 में से एक डिजिट सिलेक्ट करना है, ओके, और 26 लेटर में से एक वॉवेल सिलेक्ट करना है। मेरे को एक बात बताओ, 26 लेटर में कितने वॉवेल होते हैं, बताओ, 26 लेटर्स में कितने वॉवेल्स होते हैं? 5। उन 5 में से कोई एक वॉवेल सिलेक्ट करना है, उन 5 में से कोई एक वॉवेल। तो ये 26 आपको गुमराह करने के लिए दिया है, 26 वॉवेल होते ही नहीं है। 26 लेटर में 5 वॉवेल होते हैं, 5 में से कोई एक वॉवेल चाहिए, ठीक है, 5 में से कोई एक वॉवेल चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, 10 इंटू 5, 50, ठीक है, डन। यस वही बात है, यस दीक्षा वही बात है। चलो बच्चों एलसीएम में क्या लेते थे बताओ, एलसीएम में क्या लेते थे? वेरी वेरी गुड सौम्यदीप, वेरी वेरी गुड, ऐसी एग्जाम में करके आना, ऐसी एग्जाम में करके आना, हाईएस्ट लेते थे, और एचसीएफ में लोवेस्ट लेते हैं। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा तब लोवेस्ट लोगे, जब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा तब हाईएस्ट लोगे। जब एलसीएम लोवेस्ट पूछेगा तब हाईएस्ट लोगे, और जब एचसीएफ पूछेगा तब लोवेस्ट लोगे। ओके नेक्स्ट बच्चों, 9 लोकल ट्रेन है हल्दिया और बुर्दमान के बीच में। इन हाउ मेनी वेज पैसेंजर ट्रैवल करे बुर्दमान से हल्दिया और डिफरेंट ट्रेन से वापस आ जाए? 9 ट्रेन से जा सकता है और 8 ट्रेन से वापस आ सकता है। 8 9 जा 72, किया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। जो बच्चे ए बोल रहे हैं जरा सोच समझ के आंसर दो। पी के बाद 6 लगा हुआ है, पी के बाद 5 लगा हुआ है, तो सोनम बेटा एन की वैल्यू आर से छोटी कब से होने लगी ये बताओ। बेटा ए और बी तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, है ना, ए और बी तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर ही नहीं आ सकता। वेरी गुड दीक्षा, यही बात होती है, दीक्षा बोल रही इसका आंसर ही नहीं आ सकता। मेरे को एक बात बताओ सोनम, ए और बी आंसर हो सकता है? हाँ, क्या एन की वैल्यू, क्या एन की वैल्यू, हाँ तो क्यों दिया आंसर फिर बताओ। भैया नहीं आ रहा, वेरी वेरी गुड, दीक्षा का आंसर ही नहीं आ रहा, ये बात होती है। तो दीक्षा का आंसर बच्चों सही है, इसका आंसर है नन ऑफ दिस, इसका आंसर है नन ऑफ दिस, इसका आंसर एक्चुअली नहीं आ सकता, इसका आंसर एक्चुअली नहीं आ सकता। इंस्टीट्यूट ने इसको गलत तरीके से सॉल्व किया है, आई वॉन्ट टू शो यू हाउ। ये देखो बच्चों, इधर देखो, जब इंस्टीट्यूट ने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने आंसर डी दे दिया है जो कि होता है 9, ठीक है। अब देखो जब सॉल्व किए तो गलती कहां पर हुई है, ये इंस्टीट्यूट ने लिया, ओके, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा, ओके नो प्रॉब्लम यहां तक। अब देखना जरा ध्यान से, n-6 फैक्टोरियल जो था, n-6 फैक्टोरियल, उसको इंस्टीट्यूट ने जब एक्सटेंड किया तो उन्होंने किया n-6 n-5 फैक्टोरियल, n-6 n-5 फैक्टोरियल में उसको एक्सटेंड किया, ठीक है। यहां पर हुई उनसे गलती, कैसे देखो, मेरे को एक बात बताना, तुम लोग बताओगे, मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं तो इट वाज लाइक दिस ना, 8 7 6 5 4 3 2 1, इट वाज लाइक दिस ओनली, मतलब एक एक नंबर कम होते जाता है ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो अब सोचो अगर मैं बोलूं n फैक्टोरियल, अगर मैं तुमसे कहूं n फैक्टोरियल, तो तुम n फैक्टोरियल निकालना स्टार्ट करोगे, पहले तुम लिखोगे n,
फिर तुम लिखोगे n-1, फिर तुम लिखोगे n-2, फिर तुम लिखोगे n-3 एंड सो ऑन। ऐसे ही करोगे ना? फटाफट से बताओ। n इंटू n-1, ये देखो जैसे यहाँ 8 इंटू 8-1 इंटू 8-2 इंटू 8-3 इंटू 8-4 इंटू 8-5 इंटू 8-6 इंटू 8-7 और इंटू 8-8 करोगे तो 0 हो जाता है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही करते हैं ना फैक्टोरियल में, n और जो हर अगला नंबर होता है उसमें -1 बढ़ते जाता है। ये -1 है तो ये -2 हो जाता है, फिर ये -3। अगर इस फैक्टोरियल को मैं और आगे बढ़ाना चाहूँ तो -4 -5, तो ऐसे जाएगा ना ये। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ n-4 n-5 n-6 n-7 एंड सो ऑन, बोलो ऐसे ही जाएगा ना? तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है np6 np5, राइट? np6 है अपॉन np5 है, तो ये हो जाएगा बेसिकली n फैक्टोरियल अपॉन n-6 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, n फैक्टोरियल तो कट जाएगा। अब देखो नीचे n-5 फैक्टोरियल है, ऊपर n-6 फैक्टोरियल है, तो मुझे n-6 फैक्टोरियल चाहिए। तो बताओ सारे बच्चे बताओ, n-5 के बाद n-6 ही आता है ना? अगर फैक्टोरियल्स ओपन करें तो आफ्टर n-5 आई विल गेट n-6, राइट? n-6 n-7 n-8, बोलो। फैक्टोरियल नोशन ओपन करें तो n-5 के बाद आई विल गेट n-6 n-7 n-8। तो यहां पर मैं n-5 जो है, पहले तो इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा n-5 फैक्टोरियल अपॉन n-6 फैक्टोरियल। अब देखो, अब मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको ओपन कर रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा n-5 n-6 n-7 n-8 n-9, पर मेरे को जाना नहीं है आगे, मेरे को बस n-6 फैक्टोरियल पे ही रुक जाना है, यहीं पे रुक जाना है, ओके। और यहां पर n-6 फैक्टोरियल, तो ये और ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n-5 और इस तरफ है 1/3, इस तरफ है 1/3, तो इसका आंसर तो कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका आंसर तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो जो कि आंसर पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो मैं बताता हूं, ये है इसका एक्चुअल आंसर जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। बट अब देखो, ये सब इस बात पे सब एग्री कर रहे हैं, n-5 n-6 n-7 n-8, राइट? जब इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन किया, ठीक है, आई कैन सिंपली टेल यू गाइस कि आंसर गलत है, बट आई विल शो यू द रीजन व्हाई आंसर इज रॉन्ग। जब इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन किया तब उन्होंने n-6 के बाद, सॉरी n-5, जो आपका n-6 फैक्टोरियल था ना, उसके बाद n-5 फैक्टोरियल ले लिया। नहीं, n-6 के बाद n-7 फैक्टोरियल होता है, n-6 के बाद n-7 होगा ना? फटाफट से बताओ, n-6 फैक्टोरियल है तो ऐसे जाएगा ना, n-6 n-7 n-8 n-9, ऐसे जाएगा ना। इंस्टीट्यूट ने n-6 के बाद n-5 फैक्टोरियल ले लिया, तो यहां पर गलत हो गया, यहां पर गलत हो गया बेटा। सोनम, पेज नंबर 185 मॉड्यूल में देख सकते हो आप, तुम्हारी मॉड्यूल में हो सकता है कुछ पेज नंबर आगे पीछे हो, मॉड्यूल बीच बीच में चेंज होते रहती है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर दिक्कत हुई, और एनीवेज देखो, मान लो ऐसे हम नहीं भी जाएं, हम ऑप्शन से खेलने से तो आंसर आना चाहिए ना। इंस्टीट्यूट का आंसर 9 आया है, इंस्टीट्यूट का आंसर 9 है, चलो 9 ऑप्शन में डाल के देखो, हमारा भी आंसर आना चाहिए फिर तो देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9-6 3 फैक्टोरियल, अगर ये सही है तो आंसर हमारा भी आना चाहिए। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9-5 4 फैक्टोरियल, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जिसको हम बोल सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर तो 4 आ रहा है 9 डालने से, हमारा आंसर तो 4 आ रहा है, इंस्टीट्यूट का आंसर 1/3 आ रहा है, तो ये गलत है। ओके ओके, तो जस्ट मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूं कि मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन गलत है, और ऐसी गलती इंस्टीट्यूट ने एक बार नहीं
2 बार की है। इसका आंसर निकाल के देखो, नहीं आएगा। इसका आंसर भी निकाल के देखो, नहीं आएगा। इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने 12 बोल के रखा है। इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर 12 बोल के रखा है। नहीं पता इतनी मेजर मिस्टेक कैसे हो गई इंस्टीट्यूट से, मेरे को समझ में नहीं आया। होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये देखो यहां पर भी देखो सेम मामला फंसा। n-7 फैक्टोरियल को जब इंस्टीट्यूट ने ओपन किया, सॉरी n-8 फैक्टोरियल को ओपन किया ना इस क्वेश्चन में, तो जब n-8 फैक्टोरियल को इंस्टीट्यूट ने ओपन किया, तब उन्होंने ले लिया n-8 n-7 फैक्टोरियल, जबकि ये होना चाहिए था n-8 n-9 फैक्टोरियल, और इसको ओपन करना ही नहीं था। एक्चुअली ओपन इसको करना था, एक्चुअली इसको ओपन करना था। n-7 है, उसको n-8 फैक्टोरियल बनाना था, n-7 n-8 फैक्टोरियल, और फिर वो 8 फैक्टोरियल से कटता। एक्चुअली ये ओपन करना चाहिए था। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में भी गलती है, तुम 12 डाल के देख लो, आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा। भैया सबसे बड़ा टिक कर देंगे अगर एग्जाम में आया तो। हाँ, ये एक अच्छा तरीका बताया डोलर ने, सबसे बड़ा वाला नंबर टिक कर। अरे कैसे टिक करोगे, यहाँ 13 भी है। नहीं, ये आंसर, ये क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए ना एग्जाम में, तो रॉन्ग क्वेश्चन है, ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है, ये तो आना ही नहीं चाहिए एग्जाम में। या फिर नन ऑफ दीज होना चाहिए हमारे पास। चलो एनीवेज, हमारे पास इतना टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए। यहाँ पर एक अपॉन लगाओ, यहाँ पर एक अपॉन लगाओ, टाइपो एरर है। अपॉन, देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2/36 फैक्टोरियल -1/35 फैक्टोरियल -1/35 फैक्टोरियल। तो ये पहले तो मेरे को न्यूमरेटर में एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए ना मैं इसको भी 35 फैक्टोरियल बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा? सिंपल है, 2 इंटू 36 इंटू 35 फैक्टोरियल। बोलो हाँ, फटाफट से बताओ। यस, 36 इंटू 35 फैक्टोरियल, राइट। बोलो जय माता दी बोल के टिक कर देंगे। हाँ, बस वही ऑप्शन रहेगा हमारे पास, -1/35 फैक्टोरियल -1/35 फैक्टोरियल। अब देखो 35 और 35 कॉमन है, बस ये एक 36 अलग है, तो होगा क्या इससे? 2 तो अपनी जगह पे बैठे रहेगा, माइनस नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों एलसीएम आएगा आपका। एलसीएम सबसे बड़ा नंबर आ जाता है, तो सबसे बड़ा नंबर आपका एलसीएम आ जाएगा। अब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो 35 फैक्टोरियल कट जाएगा, 36 बचेगा, जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ गया -36। सेम लास्ट वाले के साथ भी होगा, और नीचे आपका एलसीएम बना ये, नीचे आपका एलसीएम बना ये 36 इंटू 35 फैक्टोरियल। अब आप करोगे -36 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -70, और नीचे 36 इंटू 35 को वापस से 36 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ? 36 इंटू 35 फैक्टोरियल को मैंने वापस से 36 फैक्टोरियल लिख दिया, तो -70/36 फैक्टोरियल आंसर। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको, ठीक है? बोलो इजी क्वेश्चन है ना? एलसीएम वाला समझाओ बेटा। एलसीएम तो सुधांशु सबसे बड़ा वाला आ जाएगा, बोलो हाँ। दिस इज माई एलसीएम, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है सुधांशु, सबसे बड़ा नंबर एलसीएम। अब देखो एलसीएम का फंडा क्या है, कि जो भी एलसीएम आया है उसको नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आपका एलसीएम है, यही आपका एलसीएम है। आप इसको इसी से डिवाइड करोगे, पहले इसी को हम लोग ले रहे हैं, तो 1 आएगा। इसी से डिवाइड करोगे, यही एलसीएम आ रहा है, और इसी को इसी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू 1 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 30 एलसीएम नहीं है, 30 इंटू 35 फैक्टोरियल एलसीएम है, ये पूरा एलसीएम है। 36 इंटू 35 फैक्टोरियल, ये पूरा एलसीएम है। ओके, आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? 36 फैक्टोरियल को ओपन किया, देखो जरा, देखो जरा, 36 फैक्टोरियल को ओपन किया हूं,
अपन कैसे करते हैं? वेरी वेरी गुड। ये क्या बात हुई? 3 फैक्टोरियल क्या होता है सुधांशु? 3 फैक्टोरियल 3 into 2 फैक्टोरियल नहीं होता? 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 into 7 फैक्टोरियल नहीं हो सकता? 6 फैक्टोरियल 6 into 5 फैक्टोरियल नहीं हो सकता? वैसी 36 फैक्टोरियल 36 into 35 फैक्टोरियल नहीं हो सकता? ओके, ठीक है। तो ये तो एलसीएम आ गया, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर एलसीएम है। इसको इसी से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा। इसमें देखो, एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो ये हमारा एलसीएम है पूरा, ये पूरा एलसीएम है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 35 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 36 बच जाएगा। और वो 36 आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 36। सेम इसके साथ भी होगा, एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे, 35 फैक्टोरियल कट जाएगा, 36 बचेगा। उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 36 आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, -70 आ गया। अब मेरा एलसीएम ये था, सारे बच्चे बोलो यस। ये मेरा एलसीएम था ना, ये मेरा एलसीएम था ना, 36 into 35 फैक्टोरियल। इसको वापस से 36 फैक्टोरियल लिख दिया मैं। एक ही बात है ना, इसको वापस से मैंने 36 फैक्टोरियल ही लिख दिया। एक ही बात है। करेक्ट? यस भैया, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे और क्वेश्चन भी है मेरे पास। ये लो, करो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम लोग ट्राई करो। चलो सुधांशु बताएगा आंसर। देखो, 9/7 into 6 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने इसको, -3/6 फैक्टोरियल प्लस 12/7 into 6 फैक्टोरियल। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं करता क्या हूं? मैं क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन में? मैं ना सबसे छोटा वाला जो फैक्टोरियल रहता है ना, सबको उन टर्म्स में लाने की कोशिश करता हूं। समझ रहे हो? जो सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल रहता है, सबको उसके टर्म्स में लाने लाने की कोशिश करता हूं। जैसे 7 था, मैंने उसको 6 फैक्टोरियल तक तोड़ा। यहां पर भी 7 था, उसको मैंने 6 फैक्टोरियल तक तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। अब मैं एलसीएम अब मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है? तो एलसीएम लूंगा मैं, देखो एलसीएम आएगा बच्चों ये, बोलो हाँ। दिस इज माई एलसीएम। 6 फैक्टोरियल को विवेक तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, समझो कैसे। देखो इधर देखो, आवश्यकता ही नहीं है। देखो एलसीएम ये आया, तो ये तो सेम रह जाएगा 9। अब मेरे को फटाफट से बताओ, अगर ये एलसीएम है तो ये एलसीएम है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 7 बचेगा और वो 7 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 7 3 जा 21। और ये भी सेम रहेगा क्योंकि नीचे एलसीएम ही है, डिवाइडेड बाय 7 into 6 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 0/7 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया 0। अब मेरे को एक बात बताओ, किसने पूछा था? विवेक, 6 फैक्टोरियल को बेटा तोड़ना और आंसर लेके आना, एक बार घर में करना आराम से, ठीक है? आएगा ही नहीं आंसर, ला ही नहीं पाओगे। जो तरीका है उसी तरीके से आएगा ना आंसर। अच्छा रहने दो, आ गया, ठीक है, वेरी वेरी गुड। लो और क्वेश्चन है मेरे पास। बताओ। देखो
सबसे पहले 3/13 इंटू 12 फैक्टोरियल कर लिया मैंने, 2/12 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 2/12 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। ये आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तो सेम ही रहेगा, 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, 13 बचेगा, 13 टू जा 26 अपॉन 13 इंटू 12 फैक्टोरियल जो कि एलसीएम है। तो -26 प्लस 3, तो ये हो गया -49/13 फैक्टोरियल। डन बच्चों, डन। फटाफट से बताओ, अब बन गया ना? इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा तो बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये बताओ फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन फॉर 15 स्कूटर्स इफ 3 स्कूटर्स आर टू बी कंसिडर्ड एट अ टाइम। तो बताओ बच्चों, मेरे को 3 स्कूटर खरीदने हैं, 15p3 है वैसे इसका आंसर, सिंपल, ठीक है, ओके, 15p3 है इसका आंसर। मेरे को एक बात बताओ, 3 स्कूटर खरीदने, पहला स्कूटर खरीदने जाऊंगा 15 ऑप्शन है, उसमें से एक खरीद लूंगा, दूसरे स्कूटर के लिए 14 ऑप्शन है, उसमें से एक खरीद लूंगा, तीसरे के लिए 13 ऑप्शन है, बस। जिसको आपको पता है आप 15p3 से भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट परम्यूटेशन क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है 10 - 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, तो ये तुम लोग कैलकुलेटर से वैसे तो कर सकते हो, पर मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल -9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मैं 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, तो 10 - 1 बचेगा अंदर में अपॉन 8 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को मैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख दूंगा, अपॉन 8 फैक्टोरियल है, ये और ये कैंसिल, और 10 - 1 जो था वो 9 बन जाएगा, तो ये 9 9 81 आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना नॉन कैलकुलेटर बेस्ड है, इस पे कैलकुलेटर की यूज नहीं पड़ी मेरे को, ठीक है। इसको करने से मेरे को कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी। यस भैया यस, हमने भी ऐसे ही किया, ओके, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर से कर लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। हाउ मेनी वेज 5 ड्राइवर कैन रिफिल द टैंक, 5 रिफिल्स अज्यूमिंग नो रिफिल फॉर द फ्यूल स्टेशन इज यूज। बोल रहा है 5 पेट्रोल की टंकी है, 5 पेट्रोल डालने वाली मशीन है और 5 ड्राइवर है, बताओ कितने तरीके से इन लोग अपनी पेट्रोल की टंकी रिफिल करवा सकते हैं। तो पहले ड्राइवर के पास 5 ऑप्शन होंगे क्योंकि वो पहले पहुंचा, ठीक है, उसमें से वो कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा। फिर दूसरे ड्राइवर के पास 4 ऑप्शन होंगे, तीसरे ड्राइवर के पास 3 ऑप्शन होंगे, फिर चौथे ड्राइवर के पास 2 ऑप्शन होंगे, आखिरी ड्राइवर के पास सिर्फ एक ही पेट्रोल की टंकी खाली होगी तो एक ही ऑप्शन होगा, यानी कि 120 वेज, बात खत्म, ठीक है, ओके। इन हाउ मेनी वेज 8 कार्ड होल्डर स्टैंड इन अ क्यू एट फेयर प्राइस शॉप। बोल रहा है 8 कार्ड होल्डर्स फेयर प्राइस शॉप में, फेयर प्राइस शॉप मतलब राशन की दुकान, राशन की दुकान में 8 कार्ड होल्डर किस तरीके से खड़े हो सकते हैं, मतलब इनको जमाना है 8 फैक्टोरियल वेज, 8 फैक्टोरियल वेज, राशन की दुकान में 8 बंदे जो हैं कार्ड लेके खड़े हैं, तो उनको कैसे आप जमा सकते हो, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन 11 बाइक्स इफ 5 बाइक्स आर टू बी टेकन एट अ टाइम, 11p5। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 वाला, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यह आ जाएगा 55,440। डन बच्चों, डन, बोलो यस और नो। यस, चलो इसमें वैल्यू बतानी है ए की, 3 डाल दो, 3 डाल दो, 3 आंसर है, 24 24, 3 आंसर है। बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये तुम्हारे सीएमए ऑल सोर्सेस क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है तुमको। बताओ फैक्टोरियल नोशन क्या है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ए आंसर होगा ना। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये और ये कट के यही बन जाएगा, यही बन जाएगा, राइट। तो आंसर ये है। चलो ये बताओ कितने तरीकों से 8 वैक्सीनेटर में वैक्सीन लगवा सकते हैं, 8 फैक्टोरियल वेज, 8 फैक्टोरियल वेज।
इसको तुम दोनों तरीके से सोच लो, 8p8 कर लो, या फिर ऐसे सोच लो कि पहला व्यक्ति जाएगा उसके पास 8 ऑप्शन है, दूसरा व्यक्ति जाएगा उसके पास 7 ऑप्शन है, तीसरा व्यक्ति जाएगा उसके पास 6 ऑप्शन है, चौथा व्यक्ति जाएगा उसके पास 5 ऑप्शन है। तो 8 फैक्टोरियल वेज से उन लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। 8 लोग 8 वैक्सीनेटर्स में वैक्सीन लगवा सकते हैं। बोलो क्लियर? बोलो यस। इसके बाद बोल रहा है कितने तरीके से 4 डिफरेंट कार 4 मैन्युफैक्चर की पार्किंग लेन में पार्क हो सकती है। बताओ, 4 पार्किंग लेन है बच्चों। पहला ड्राइवर आएगा उसके पास 4 खाली जगह है, दूसरा ड्राइवर आएगा उसके पास 3 खाली जगह है, तीसरा ड्राइवर आएगा उसके पास 2 खाली जगह, और आखिरी ड्राइवर आएगा उसके पास एक ही खाली जगह है। तो 24 वेज। बताओ कितने तरीके से 6 कस्टमर एक लाइन में खड़े हो सकते हैं पैसा डिपॉजिट करने के लिए। 6 फैक्टोरियल वेज। जितना भी लाइन में खड़े होने वाला क्वेश्चन है वो सीधा फैक्टोरियल है कि कितने तरीके से लोग राशन की दुकान में लाइन बना सकते हैं, कितने तरीके से लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए लाइन बना सकते हैं। ठीक है, 6 फैक्टोरियल वेज। बताओ एक पॉलीगन में 44 डायगोनल्स हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने? नंबर ऑफ साइड्स 8 होंगे क्या? तो हमारे पास फॉर्मूला है एन एन माइनस 3/2। तो एन एन माइनस 3/2, 8 इंटू 5/2, 20 डायगोनल्स आंसर आ रहा है। अगर उस पॉलीगन में 8 साइड्स हैं इसका मतलब उसके 20 डायगोनल्स होंगे, पर हमसे क्वेश्चन ने 44 डायगोनल बोला है, तो आंसर फॉल्स। आंसर है फॉल्स। भैया सबसे इजी चैप्टर लगा आपकी वजह से। बस सुधांशु, बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। शुरू में चैप्टर खूंखार लग रहा था, अब देखो कितना मजाक हो गया। सारे बच्चे बताओ, अगर एक पॉलीगन के 8 साइड्स है तो 20 डायगोनल होंगे ना उसके, तो ये आंसर फॉल्स नहीं हुआ? बोलो यस। बताओ टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच ऑल हैव डिफरेंट डिजिट। तो सारे बच्चे बताओ टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर जिसमें सारे अलग अलग हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ऑप्शन है आपके पास? 9 डिजिट नंबर बनाना है तो पहली जगह पे 0 नहीं आ सकता, 9 ऑप्शन है। दूसरी जगह पे 0 आ सकता है, फिर 8 7 6 5 4 3 2 है आंसर। ये क्या 9 इंटू 9 बोल रहा है? फॉल्स। बोलो फॉल्स, है ना? यस। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में एग्जाम में 8 क्वेश्चंस आए हैं और हर क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव है। तो नंबर ऑफ वेज बताओ इन विच स्टूडेंट कैन गिव हिज आंसर इज 6561। सारे बच्चे बताओ, 8 क्वेश्चन आए एग्जाम में। अब बच्चे के पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो क्वेश्चन का सही आंसर दे, या तो गलत आंसर दे, या तो अनअटेम्प्टेड छोड़ दे उसको। राइट? यस। इसको तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो, 2 ऑल्टरनेटिव है और या तो अनअटेम्प्टेड। 3 तरीके आपके पास आंसर देने के, पहला ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव, या अनअटेम्प्टेड। बोलो हाँ। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना, ऐसे भी सोच सकते हैं, बताओ, है ना? ऐसे भी तो सोच सकते हैं, पहला ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव, अनअटेम्प्टेड। अटेम्प्ट ही मत करो। 8 क्वेश्चन है, या तो पहला ऑल्टरनेटिव का आंसर दे दो, या तो दूसरे ऑल्टरनेटिव का आंसर दे दो, और या तो अनअटेम्प्टेड छोड़ दो। ठीक है, सोचने के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं। तो सारे बच्चे बताओ 3 की पावर n, तो ये आएगा 6561। लेकिन आपको कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर तो देना है। कैन गिव हिज आंसर, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो देना ही है, तो आंसर 6560 आएगा। फॉल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है, गिव हिज आंसर बोला है, गिव हिज आंसर का मतलब एक आंसर तो देना है। ठीक है, फटाफट से बताओ यस और नो। याद है ना तुम लोग को, जब भी क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव वाला आता है तो 3 की पावर n लेते हैं। ओके, अब तुमको जो सोचना है सोचो। 3 की पावर n, तुम ये सोच लो पहला ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव, अनअटेम्प्टेड, या ये सोच लो सही आंसर, गलत आंसर, अनअटेम्प्टेड। जैसे सोचना है सोच लो, पर 3 की पावर n लेते हैं जब भी क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव वाला आता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ओके। In a football competition, there are 153 matches. A match has occurred between two teams. The total number of teams took part in the competition is 18. True or false? तो बच्चों अगर 18 टीम पार्टिसिपेट की है और एक बार में 2 टीम खेल रही है,
तो कितने मैचेस करा पाओगे, कितने मैचेस करा पाओगे बताओ। 17 इंटू 9, 153 मैचेस करवाओगे। तो आंसर है ट्रू, आंसर है ट्रू। 22 में फॉल्स कैसे आया बेटा? 22 अभिषेक बेटा, मैं आपसे बोलूंगा 9 डिजिट नंबर बनाओ, यूनिक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को यूज करके 9 डिजिट नंबर बनाओ, तो आप खुद कॉपी में बना के देखो, ऑटोमेटिक फॉल्स आंसर आएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभिषेक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर यू कैन फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसका आंसर देखना, ये वाला आंसर देखना, अपने आप फॉल्स आएगा, अपने आप, ठीक है। ओके चलो, there are 10 lamps in a room, each one of them can be switched on independently, the number of ways in which the hall can be illuminated is, illuminated मतलब लाइट जलना। तो बच्चों एक हॉल में 10 लैंप लगी हुई है, एक हॉल में 10 लैंप लगी हुई है ना। आप हर लैंप को ऑन ऑफ इंडिविजुअली कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। फटाफट से बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है। तो जब भी दो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है 2 की पावर n, जब भी दो ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1024 तरीकों से आप 10 लैम्प को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो। पर सारे बच्चे बताओ, क्वेश्चन ने तो आपसे ये पूछा ना कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट मतलब उस हॉल में थोड़ी रोशनी होनी चाहिए, उस हॉल में रोशनी होनी चाहिए। तो सारे बच्चे बताओ, इनमें कोई एक तरीका ऐसा होगा जिसमें 10 के 10 लैंप बंद होंगे? फटाफट से बताओ, क्या इन टोटल नंबर ऑफ वेज में कोई एक तरीका ऐसा होगा जिसमें 10 के 10 बल्ब बंद होंगे? हाँ, तो वो एक तरीके को माइनस कर दो, तो आंसर आया 1023। वो एक तरीके को माइनस कर दो जिसमें 10 की 10 लैंप बंद है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ इन हाउ मेनी वेज यू कैन इल्यूमिनेट, मतलब लाइट जलनी चाहिए, लाइट जलनी चाहिए। ओके भैया, चलो नेक्स्ट। There are 11 questions in an examination paper of mathematics. A candidate has to answer 6 questions, of which question under 1 is compulsory. The total number of selection of his answer is. तो बोल रहा है बच्चों एग्जाम में ना 11 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से आपको आंसर करने हैं एनी 6 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, कोच, टीम, सिलेक्शन, एक बच्चा, ऑलवेज इंक्लूडेड। ओके तो भैया एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, तो 11 में से एक क्वेश्चन हटा दो क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, 6 में से एक क्वेश्चन हटा दो, ठीक है। तो तुमको 10 में से कोई 5 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके सॉल्व करना है, ठीक है। 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन को तुमको सिलेक्ट करके सॉल्व करना है। बताओ फटाफट से बताओ कितना आएगा आंसर? 252 वेज, 252 वेज डन। There are two groups in a question paper. Each group contains 7 questions. A candidate has to answer question but taking not more than 5 from any group. The total number of selection of 9 question. ठीक है। तो बोल रहा है बच्चों एग्जाम में दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों में आपके पास 7-7 क्वेश्चन है। टोटल आपको 9 क्वेश्चन आंसर करने हैं, टोटल आपको 9 क्वेश्चन आंसर करने एग्जाम में दोनों ग्रुप मिला के, पर एक ग्रुप में आप 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते। तो अगर मैं ग्रुप 1 में 5 क्वेश्चन ले लूं, 5 से ज्यादा तो ले नहीं सकता, तो ग्रुप 2 से कितने क्वेश्चन पिक करूंगा बताओ, सारे बच्चे बताओ। अगर ग्रुप 1 से 5 क्वेश्चन ले लूं तो ग्रुप 2 से कितने क्वेश्चन लूंगा बताओ? 4, ठीक है। अब 5 से ज्यादा तो ले नहीं सकता, तो चलो 5 से नीचे आते हैं, 5 से ज्यादा तो ले नहीं सकते, 5 से कम करते जाते हैं। ग्रुप 1 से 4 क्वेश्चन, तो ग्रुप 2 से कितने क्वेश्चन?
ग्रुप 1 से 4 क्वेश्चन तो ग्रुप 2 से 5। अच्छा ग्रुप 1 से 3 क्वेश्चन तो ग्रुप 2 से 6 क्वेश्चन, जो कि ले नहीं सकते, जो कि ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए बस दो ही कॉम्बिनेशन बनेगा। बोलो यस और नो। 6 क्वेश्चन तो ले ही नहीं सकते ना। मैक्सिमम नॉट मोर देन 5 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ग्रुप, नॉट मोर देन 5 क्वेश्चन फ्रॉम एनी ग्रुप। तो सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पर। तो देखो कॉम्बिनेशन वन नंबर 1 बन रहा है आपका, 7 में से 5 सिलेक्ट करो और 7 में से 4 सिलेक्ट करो। कॉम्बिनेशन 2, 7 में से 4, 7 में से 5। तो बस एक सॉल्व कर लो और दूसरे वाले का आंसर सेम ही आएगा। तो बस एक का आंसर निकालो, उसको उसको डबल कर देना, इंटू 2 कर देना। बस एक का आंसर निकालो। 7 माइनस 5, 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5, 35। 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, 21। 735 आ रहा है बच्चों इसको सॉल्व करने से। 1470 वेस। ठीक है, 1470 वेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में 10 पॉइंट है। अमंग देम 4 आर कोलिनियर। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बना सकते हो? तो 10 में से बच्चों, 10 में से मेरे को 3 पॉइंट्स को जोड़ना होता है। 10 में से मेरे को 3 पॉइंट्स को जोड़ना होता है। बोलो हाँ। हाँ भैया, 10 में से आपको 3 पॉइंट्स को जोड़ना होता है ट्रायंगल बनाने के लिए। लेकिन बच्चों 4 पॉइंट्स तो कोलिनियर है, तो वो तो ट्रायंगल बना ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बोलो यस। यस। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो कम्स आउट 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, 120 माइनस 4। तो ये आ गया 116 ट्राइएंगल। इस एंगल में है ट्रायंगल। अब तो मजाक है ये क्वेश्चन, अब तो मजाक है ये क्वेश्चन। एग्जाम में आएंगे फुल नंबर, एग्जाम में आएंगे फुल नंबर। ओके भैया, चलो अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। Out of 18 points in a plane, no 3 are in the same straight line except 5 points which are collinear. The number of straight lines obtained by joining of them. तो बोल रहा है बच्चों कि 18 पॉइंट्स है आपके पास एक प्लेन में, ठीक है, और आपको बताना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी। तो हमें पता है 18C2। बोलो यस और नो। पहले ये बताओ 18C2 यस और नो। 18 पॉइंट्स है मेरे पास और स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा ये बताओ भैया? ये आ रहा है 153। डन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 18 पॉइंट थे, दो दो सिलेक्ट करके लाइनें बना दिया, 153 लाइनें बन गई। यस। अब देखो बच्चों दिक्कत ये है कि 5 पॉइंट्स ना कोलिनियर है। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है देखो, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट है जिसमें से 5 पॉइंट्स ना अगर कोलिनियर है, तो अब मेरे को बस एक बात बता दो, अगर 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर है और मैं यहां से यहां जोड़ के एक लाइन बना दिया, तो अब जब मैं दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन, नौवीं लाइन, 10वीं लाइन, मतलब इसको जोड़ के कितनी भी लाइनें बना लूं, तुमको आंख से तो अपने एक ही लाइन दिखेगी ना। फटाफट से बताओ, तुमको आपके अपने नेकेड आइज से एक ही लाइन दिखेगी ना। राइट। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि 5 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है
तो इसको हम प्रैक्टिकली सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है इसको यूज करके। ये जो इसके ऊपर बहुत सारी और लाइन बनेगी ना अलग अलग कॉम्बिनेशन की, इसको इससे जोड़ दोगे, 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 ये लाइनें दिखने ही नहीं वाली है प्रैक्टिकली, राइट। प्रैक्टिकली ये लाइंस विजिबल ही नहीं होगी, क्योंकि अब जब एक ही लाइन बना दोगे यहां से यहां तक, तो उसके बाद ना ये वाली लाइन दिखेगी, ना ये वाली लाइन दिखेगी, ना ये वाली लाइन दिखेगी, ना ये वाली दिखेगी, ना ये यहां से 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 दिखेगी, कोई लाइन दिखेगी ही नहीं, राइट। तो प्रैक्टिकली ये 5 जो कोलिनियर पॉइंट्स है वो सिर्फ एक ही लाइन बना पाएंगे इन रियल लाइफ। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो 18C2 आपने कर लिया, ठीक है, 18C2 आपने कर लिया। अब इसमें से 5C2 को जोड़ के जितनी भी लाइनें बन रही है वो निकालो। ये जो 5 कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनको जोड़ के जितनी भी लाइनें बन रही है उसको निकालो। तो ये हो जाएगा 5 × 4 ÷ 2, 10 लाइन्स। इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो ये आ गया 143 लाइन्स। लेकिन बच्चों वो 5 कोलिनियर पॉइंट्स के आपने सारी लाइन्स हटा दी, एक लाइन तो बनेगी ना। 5 कोलिनियर पॉइंट्स है, उसको जोड़ के बस एक लाइन तो बनेगी ना। आपने तो सारी लाइंस हटा दी। इन 5 पॉइंट्स को जोड़ के जितनी लाइन बन रही थी आपने सारी की सारी हटा दी, एक लाइन तो बन रही ना कम से कम, तो एक लाइन तो बनेगी। तो 144 लाइन से आंसर, 144 लाइन से आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 18C2 करके जितनी पॉसिबल लाइंस बन सकती है उतनी पॉसिबल लाइंस बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 5C2 करके जितनी भी लाइंस उन 5 पॉइंट्स के कारण बन रही थी उनको हटा दी, और सिर्फ एक लाइन क्योंकि बन रही है, एक लाइन तो बनते हुए दिख रही है, तो वो एक लाइन को हमने वापस से ऐड कर दिया। बोलो यस और नो, बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स कोलकाता इज कंपेयर टू लंडन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर। तो बोल रहा है कोलकाता को रीअरेंज करो और लंदन को रीअरेंज करो। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्ड कोलकाता एंड लंडन। और बताओ वो किसका कितने टाइम्स है, कोलकाता लंदन का कितने टाइम्स है। तो कोलकाता को रीअरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन के, और के रिपीट हो गया 2 फैक्टोरियल, ए और ए रिपीट हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 1260 आ गया इसका आंसर। LONDON 6 फैक्टोरियल, एन और एन रिपीट हुआ, ओ और ओ रिपीट हुआ, 6 × 5 × 4 × 3 तो 1260 डिवाइडेड बाय 180, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। और ये आपके एग्जाम में आया था ना क्वेश्चन। अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30। NP1 बच्चों NC1 के बराबर है, तो क्या NP3 NC3 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को बताओ NP3 NC3 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? सिंपल सी बात है, मेरे को बताओ n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल, क्या n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल के बराबर है? बताओ क्या ये दोनों बराबर है? वो 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है ना, ये 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है भाई, ये 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। और ये क्यों बराबर हो जाता है? 1 के कारण। ये दोनों बराबर क्यों है? 1 के कारण भाई, क्योंकि यहां पर भी क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, यहां पर आता है n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। अब ये 1 फैक्टोरियल आता है ना, इसके कारण ये दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से ये दोनों बराबर होते हैं इस कंडीशन में। पर इस कंडीशन में ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा कॉम्बिनेशन के केस में, राइट। तो ये फॉल्स है इसका आंसर, ठीक है। ओके, चलो
इन एन एग्जामिनेशन एक कैंडिडेट को सिक्योर करना है मिनिमम मार्क्स इन ईच 7 ऑफ द सब्जेक्ट्स टू पास द एग्जाम, इन हाउ मेनी वेज द स्टूडेंट कैन फेल एग्जाम। तो बच्चों 7 सब्जेक्ट हैं और एक बंदे को पास होने के लिए सातों के सातों सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको पास कहेंगे, पास। तो कितने तरीके से वो बंदा फेल हो सकता है? तो मेरे को एक बात बताओ, उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, पास फेल, पास फेल, पास फेल, पास फेल, बोलो हाँ। तो जैसे ही 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया 2 की पावर n, तो बच्चों 2 की पावर 7, इतने तरीके से वो बंदा पास या फेल हो सकता है। 2 3 4 5 6 7, 128। पर क्वेश्चन ने आपसे पूछा है इन हाउ मेनी वेज द स्टूडेंट कैन फेल द एग्जाम। तो मेरे को एक बात बताओ, इन 128 वेज में से कोई एक वे होगा जिसमें वो सातों के सातों सब्जेक्ट में पास हो रहा होगा? फटाफट से बताओ। इन 128 वेज में से कोई एक वे ऐसा होगा जिसमें वो सातों के सातों सब्जेक्ट में पास हो रहा होगा? हाँ, और वही चाहिए है हमको, पास होने के लिए वही चाहिए। क्या बोल रहा है? ही हैज टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द 7 सब्जेक्ट्स। उसको सातों के सातों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तभी वो इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट हो पाएगा। मतलब मान लो क्लास 5th में है, तो उसको सातों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा क्लास 6th में जाने के लिए। तो आप बताओ कितने तरीके से वो फेल हो सकता है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो ऑल सब्जेक्ट पास वाला केस है उसको माइनस कर दो। ओके, ऑल सब्जेक्ट पास वाला केस है उसको माइनस कर दो। तो अगर आप एक केस माइनस कर दोगे, यानी कि वो वाला केस हटा दोगे जिसमें वो ऑल सब्जेक्ट में पास हो रहा है, तो आपको नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे जिससे वो फेल हो रहा है। ठीक है, सुधांशु बोल रहा है भैया मैंने भी निकाल लिया है, मैं भी 15 तरीके से फाउंडेशन में फेल हो सकता हूं। नहीं सुधांशु, गलत बात, गलत बात, नो नेगेटिव्स, ओनली पॉजिटिव। ठीक है, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। तो 128 तरीके से वो बंदा पास फेल पास फेल पास फेल हो सकता है। अब ये 128 में कोई एक केस ऐसा है जिसमें वो सातों सब्जेक्ट में पास हो रहा होगा, तो उस केस को माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा 127 तरीके से वो बंदा फेल हो सकता है। ठीक है, चलो, वैल्यू ऑफ 3p3 3p c। डन, ओके, यस। चलो नेक्स्ट मजाक क्वेश्चन। देयर आर 5 क्वेश्चंस in a group A, 4 question in group B, 3 question group C, how many ways? 6 question select, 3 from A, 2 from B, 1 from C। तो बोल रहा है 5 क्वेश्चन है, इसमें से 3 सिलेक्ट कर लो, 4 क्वेश्चन है इसमें से 2 सिलेक्ट कर लो, और 3 क्वेश्चन है इसमें से 1 सिलेक्ट कर लो। ओके, ठीक है। तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 10, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 6, 3 18, 180। बोलो। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन भैया, सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन। डन। 5CR माइनस 3C2 इज इक्वल टू 7C1। तो 3C2 की वैल्यू 3 होती है, 7C1 की वैल्यू 7 होती है, 5CR है, तो 5CR इज इक्वल टू बच्चों 10। तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, बोथ 2 और 3। आर की वैल्यू 2 भी ले लो 3 भी ले लो 10 ही आएगी, कॉम्बिनेशन है, NCR NCN माइनस आर, या फिर सिंपल नंबर गेम। अभिषेक बेटा ये स्टूडियो है, ये घर नहीं है जहां पर मैं पढ़ाता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर की वैल्यू क्या होगी बताओ? इनमें से क्या वैल्यू होगी, NCR प्लस NCN माइनस आर? मेरे को एक बात बताओ, NCR तो NCR ही होता है, और NCN माइनस आर को भी मैं NCR बोल सकता हूँ, बोलो हाँ। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ बताओ? NCR तो NCR ही होता है,
और NCN-R को भी तो हम NCR बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? NCR इज इक्वल टू NCN-R के बराबर होता है। बराबर, अभी तो देख के आए, ये देखो, NCR NCN-R, अभी तो देख के आए। ठीक है, तो NCR NCN-R के बराबर होता है। तो यहां मैं NCN-R को ना NCR ही लिख देता हूं, इसको मैं NCR ही लिख देता हूं, इसको तो सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आ गया? 2 NCR आ गया आंसर। 2 NCR। तुम लोग पास्कल्स लॉ को कंफ्यूज कर रहे हो डोलन, पास्कल्स लॉ को तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। पास्कल्स लॉ नहीं है ये, ध्यान से देखो। पास्कल्स लॉ था बच्चों, NCR -1 इज इक्वल टू N+1 CR। याद आया? 35 बेटा ऑप्शन से खेलना है, R की वैल्यू ऑप्शन से खेलना है। तो 2 डालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 3 डालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। दीक्षा, 2 पुट करोगे यहां पर तो भी आंसर आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बस ऑप्शन से खेलना था 35 में। तो चलो बताओ, ये समझ में आया? ध्यान से देखो और बताओ। फटाफट से बताओ। यस। ओके, चलो लो आ गया। इन हाउ मेनी वेज यू कैन इनवाइट वन और मोर फ्रेंड? 2⁻6 - 1, 2 3 4 5 6, 63 वेज। एन का वैल्यू बताओ। 8 है। ठीक है, डन। एन का वैल्यू तो तुम लोग ऑप्शन से खेलोगे एग्जाम में। इन हाउ मेनी वेज 8 एग्जामिनेशन पेपर सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो और उसमें से वो वेज माइनस कर दो जिसमें दोनों साथ में है, वो वेज माइनस कर दो जिसमें दोनों साथ में है। ठीक है, तो 40,320, 5040 इंटू 2, मेमोरी माइनस MRC, 30,240 आ गया आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब कितने बार कर चुके हैं? हाउ मेनी टाइम्स वी डिड दिस क्वेश्चन? 8 एग्जामिनेशन पेपर है, बेस्ट और वर्स्ट पेपर को साथ में नहीं रखना है, तो दोनों को मान लो साथ में है। तो अगर दोनों साथ में है तो दोनों को एक डब्बे में बंद कर दो, तो 7 फैक्टोरियल, और ये दोनों डब्बे के अंदर आपस में रीअरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो ये वो केसेस हो गए जब दोनों साथ में है, और ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। तो टोटल में से वो वाले केसेस माइनस कर दो जिसमें दोनों साथ में है, तो वो वाले केस मिल जाएंगे जिसमें दोनों साथ में नहीं है। बोलो क्लियर? बताओ बच्चों, बताओ, बताओ भैया। यस। ओके, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हियर। वैल्यू ऑफ एन 11, 22 P3, 11 P2।
डन। हाँ हाँ डोलन, यस। चलो, ये एन की वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन से तुमको स्वयं करने चाहिए वैसे। इन हाउ मेनी वेज कैन द कलर ऑफ द रेनबो बी अरेंज सो दैट द रेड एंड ब्लू कलर आर ऑलवेज सेपरेटेड। बच्चों, रेनबो में होते हैं 7 कलर, तो उनको आप अरेंज कर सकते हो 7 फैक्टोरियल वेज से। आपसे कह रहा है कितने तरीके से आप इसको अरेंज करोगे सो दैट रेड और ब्लू कलर कभी साथ में नहीं होने चाहिए। तो हम तो एज्यूम कर लेंगे कि 7 कलर में से रेड और ब्लू कलर हमेशा साथ में हो। तो कितने अरेंजमेंट बनेगी? 6 फैक्टोरियल। बोलो हाँ। अगर ये दोनों कलर हमेशा साथ में हो तो 6 फैक्टोरियल, यस। और ये दोनों कलर दोनों साथ में है पर आपस में एक दूसरे की जगह पे रीअरेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। भैया ये तो बेस्ट और वर्स्ट पेपर वाला ही क्वेश्चन है क्या? हाँ वही क्वेश्चन है ये, बेस्ट और वर्स्ट पेपर वाला ही क्वेश्चन है, बस रेनबो के नाम से पूछ लिया। तो 5040 मेमोरी प्लस 720 इंटू 2 मेमोरी माइनस एमआरसी 3600 बेस। ये वो वाले केस है जब दोनों साथ में है, और ये है टोटल नंबर ऑफ केसेस। दोनों को माइनस करोगे तो वो वाले केस मिल जाएंगे जिसमें दोनों साथ में नहीं है। बोलो यस और नो। ये अभी देखो रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये तो अभी बहुत रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये कुछ ही सालों पहले का क्वेश्चन है। बच्चों 7 क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, आउट ऑफ विच 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। कितने तरीके से एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता है 4 क्वेश्चन, सो दैट 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन हमेशा इंक्लूडेड होंगे। बच्चों मेरे पास 7 क्वेश्चन है, हाँ मेरे को 4 आंसर करने, हाँ 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, हाँ और इसको हमेशा इंक्लूडेड रखना है। कोच ओ एक स्टूडेंट ऑलवेज इंक्लूडेड। ओके, तो 7 में से 2, 4 में से 2 हमेशा इंक्लूडेड है, तो बेसिकली 5 में से 2 सिलेक्ट करना है। 10, 10 5 में से 2 सिलेक्ट करना है। अब देखो दिसंबर 23 में इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा, और फिर जून 23 में क्या पूछा था एक बार देख लो। जून 23 में सेम क्वेश्चन पूछा, 7 क्वेश्चन एग्जामिनेशन, आउट ऑफ विच 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो बताओ कितने तरीके से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करें सो दैट 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूडेड, हमेशा एक्सक्लूडेड। तो क्वेश्चन है 7, आंसर करना है 4, पर 2 क्वेश्चन में कभी सिलेक्ट नहीं करूंगा जो डिफिकल्ट वाले हैं। तो बेसिकली यहां मैं 5 में से 4 सिलेक्ट करूंगा। बोलो हाँ। 5 में से 4 सिलेक्ट करूंगा, बोलो यस और नो। क्योंकि 7 में से 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो वो तो मैं झांकूंगा भी नहीं, ऐसे देखूंगा भी नहीं उसके तरफ। 7 में से 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो मैं तो उसके तरफ देखूंगा भी नहीं। तो 5 में से 4 सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। 5 में से 4 सिलेक्ट करूंगा, यानी कि 5 वेज। बोलो यस, बोलो। और देख रहे हो, 2 कॉन्सिक्यूटिव अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने सेम ही क्वेश्चन पूछा विथ चेंज कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन विथ चेंज कॉन्सेप्ट। यस भैया। चलो ये बताओ, आर की वैल्यू बताओ। 22 CR इज इक्वल टू 22 C 2R+1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ RC4। पहले आर की वैल्यू निकालो, फिर RC4 की वैल्यू बतानी है, तो पहले यहां से आर की वैल्यू निकाल लो। जून 2023 का क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन तुम ही लोग करोगे क्योंकि ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा?
टन 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 22 इज इक्वल टू आर प्लस 2r+1। याद आया? याद आया? एग्जाम्पल्स में करवाया था कि नहीं करवाया था ये क्वेश्चन? हाँ भैया करवाए थे, बिल्कुल याद आया। 22 - 1 21। आर की वैल्यू 7 आ गई। 7 - 4 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 × 6 × 5/3 × 2 10 10 10 10 10 डन बच्चों, किया हुआ क्वेश्चन है। बोलो, किया हुआ क्वेश्चन भी है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। देख रहे हो, सिर्फ जून 23 में, दिसंबर 23 में दो 3 क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। चलो एलसीएम मतलब सबसे छोटा, बोलो हाँ। लीस्ट बोला है ना, लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 6। बोलो यस और नो। यस भैया यस। लीस्ट बोला तो बड़ा वाला लेना है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा तो सबसे छोटा वाला लेना है। ओके, जून 2024 में आया था क्वेश्चन। एक पॉलीगन में बच्चों एन साइड है जिसके 2 डायगोनल हैं, तो एन की वैल्यू क्या है ये बताओ। एन की वैल्यू क्या है ये बताओ। ऑप्शन से खेल लो विद दिस फॉर्मूला। ऑप्शन से खेल लो विद दिस फॉर्मूला। 4 ही आ रहा है। ओके, 4 4 - 1 4 - 3 1 अपॉन 2, तो 2 डायगोनल। यस, अब वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, 4 साइड्स होंगे तभी तो बस 2 ही डायगोनल बनेगा, है कि नहीं बताओ? 4 साइड्स होंगे तभी तो सिर्फ 2 ही डायगोनल बन रहे हैं। ओके चलो, अब यहां से एमटीपी स्टार्ट हो रहा है बच्चों। बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब है ये, शायद एक्स क्यूब होगा ये, व्हेन रिटन इन फुल लेंथ। तो बोल रहा है कितनी अरेंजमेंट बना सकते हो? एक्स 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 वाई वाई जेड 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 को यूज करके। फटाफट से बताओ कितनी अरेंजमेंट, कितनी अरेंजमेंट बना सकते हो बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। ठीक है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2। बोलो डन। डन बच्चों डन। क्यूब है ना वो, x का क्यूब है, y का स्क्वायर है, z की पावर 4 है, तो यानी कि x x x है 3 बार, y y है 2 बार और z z z z 4 बार। तो टोटल 9 आइटम है, तो 9 फैक्टोरियल वे से आप उनको अरेंज कर सकते हो, लेकिन x 3 बार रिपीट हुआ है, y 2 बार रिपीट हुआ है और z 4 बार रिपीट हुआ है, तो उसके फैक्टोरियल से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 RC12 RC8 के बराबर है 22 CR बताओ। तो अगेन यहाँ पर R और R तो सेम है, तो इसका मतलब R की वैल्यू 12 + 8 हो जाएगी जो कि 20 है। तो 22C20 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22 × 21 अपॉन एक सेकेंड, 22 फैक्टोरियल अपॉन 21, हाँ 2 फैक्टोरियल, तो बेसिकली 2 231। ठीक है, बताओ सिंपल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो सिंपल, क्योंकि आर का वैल्यू सेम था यहाँ पर, आर इधर भी आर था उधर भी आर था। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 12 + 8, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन - आर।
एक क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है बच्चों 3 ग्रुप में, ए, बी और सी, जिसमें 4, 5 और 3 क्वेश्चन है। एक एग्जामिनी को रिक्वायर्ड है टू आंसर 6 क्वेश्चन टेकिंग एटलीस्ट 2 ले लेना ए से, 2 ले लेना बी से और 1 ले लेना सी से। इन हाउ मेनी वेज ही कैन आंसर, तो कितने तरीके से वह व्यक्ति आंसर दे सकता है। तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ए से तो लेना ही है, 2 क्वेश्चन बी से तो लेना ही है और 1 क्वेश्चन सी से लेना है। टोटल 6 क्वेश्चन चाहिए मेरे को। तो ए, बी और सी, तो एटलीस्ट 2 ए से लूंगा, 2 बी से लूंगा, तो 2 सी से लेना पड़ेगा। बोलो हाँ, फटाफट से बताओ। हाँ, एटलीस्ट 2 ए से और एटलीस्ट 2 बी से तो लेना ही है। यस। अब एटलीस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो अगर मैं 3 ले लूं ए से और एटलीस्ट 2 तो बी से लेना ही है, तो सी से कितना लूंगा ये बताओ। यहां पर एटलीस्ट 2 है, यहां पर भी एटलीस्ट 2 है, यहां पर भी एटलीस्ट 1 है। तो बताओ सी से कितना लूंगा, 1। अब इसको 2 ही रहने देते हैं। बी में भी एटलीस्ट 2 है, तो इसको अगर मैं 3 ले लूं तो इससे कितना लूंगा, 1। फटाफट से बताते जाओ। और कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ, और कॉम्बिनेशन बताओ। टोटल 6 क्वेश्चन चाहिए। नहीं बनेंगे? ओके, सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। बताओ सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। करो लंबा क्वेश्चन। ओके, 480 आ रहा है टोटल। यस भैया यस। कैसे किया होगा? 4, 5 और 3 है ना। तो सबसे पहले तुमने किया होगा 4C2, 5C2, 3C2, फिर क्या होगा 4C3, 5C2 और 3C1। उसके बाद क्या होगा 4C2, 5C3 और 3C1, और इन तीनों को प्लस कर दिया होगा। बोलो यस। तो 480 आया होगा। डन। इन तीनों को सॉल्व करके प्लस किया होगा, तो 480 यू विल गेट। यस। चलो आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज बिगनिंग विद द लेटर ओ एंड एंडिंग विद वाई। तो MONDAY, 0 जिद्दी बच्चा है, वाई जिद्दी बच्चा है। यहां बैठाने के लिए 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन। 12 टू द 24। चलो, जिद्दी बच्चों की कहानी, मंडे की जुबानी। नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट विदाउट रिपीटेशन कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 317095। तो 6 डिजिट नंबर बनाना है। फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है। फिर सेकंड प्लेस में 0 आ सकता है, अगेन 5 ऑप्शन है, फिर 4 3 2 और 1। 600 वेज। 600 बोलो यस और नो। यस भैया। इसके बाद इन हाउ मेनी वेज 6 बुक्स आउट ऑफ 10 बुक कैन बी अरेंज इन अ बुक शेल्फ सो दैट 3 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। 5040 किया हुआ क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन है क्या? याद है ना? 7 में से 3 बुक को सिलेक्ट करेंगे, फिर 4 में से एक जगह पे जो बची हुई 4 जगह है, और फिर वो 3 बुक आपस में रीअरेंज हो सकती है। भैया एक बार वापस से समझाओ। क्यों दीक्षा, किस खुशी में, किस खुशी में वापस से समझाया जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम फास्ट फॉरवर्ड समझाऊंगा, मेरी स्पीड से कोप अप करना। टोटल 10 बुक है, जिसमें से 3 बुक बोल रही है हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। ठीक है, हमको 6 बुक सिलेक्ट करनी है, तो ये 3 बुक तो हमेशा बंडल में आएगी। 6 बुक सिलेक्ट करना है, अगर हम ये बंडल को सिलेक्ट करेंगे तो 3 बुक तो आ जाएगी। बची हुई 3 बुक इन 7 बुक में से सिलेक्ट होंगी, इन 7 बुक्स में से 3 बुक सिलेक्ट होगी, और ये वाली बुक आ जाएगी, तो 3 और 3 6 बुक हो जाएगी। तो सबसे पहले इन 7 में से 3 बुक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, तो 7P3, और सिलेक्ट करके अरेंज भी कर देंगे, तो इसीलिए परम्यूटेशन। ओके, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अब ये 3 बुक हमने 3 जगह पे बैठा दी। ठीक है, ये 3 बुक हमने 3 जगह पे बैठा दी और अरेंज भी कर दी। तो अब
वो जो 3 बुक का बंडल है, वो 3 बुक का जो बंडल मैं लेके आऊंगा, उसके लिए कितनी जगह है मेरे पास? वो या तो पहली बुक के पहले बैठ जाएगी, या तो पहली और दूसरी बुक के बीच में बैठ जाएगी, या तो दूसरी और तीसरी बुक के बीच में बैठ जाएगी, या तो तीसरी बुक के बाद में बैठ जाएगी। तो उसके पास 4 जगह है बैठने के लिए। जो 3 बुक का बंडल है ना, 3 बुक का बंडल, उसके पास 4 जगह है बैठने के लिए। तो उन 4 में से एक जगह पे हम उसको बैठा देंगे। ठीक है, उन 4 में से एक जगह पे बैठा देंगे। और वो 3 बुक को साथ में रहना है, पर वो तीनों आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो एक सेकेंड, सात में से 3 बुक को सिलेक्ट करके अरेंज कर दिए, उसके बाद इसका आंसर 5040 आया था ना। 6 आउट ऑफ 10 है। 6 आउट ऑफ 10। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 फैक्टोरियल मैंने एक्स्ट्रा लिया। ओके ओके, ओके नाउ गॉट इट। हाँ, 5040। यस, डन। तो बताओ, समझ में आ गया? बोलो। ऐसे ही होता है जब मेरा क्वेश्चन बताने का मन नहीं होता तो। ठीक है, जब क्वेश्चन बताने का मन नहीं होता तो यही होता है। तो मत पूछा करो जब भैया का मन नहीं बताने का, अरे छोड़ो यार, क्या पूछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ कंपनी ऑफ 15 मैन, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 9 मैन कैन बी डन सो एज टू एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर मैन। तो बोल रहा है बच्चों, कोच वाला क्वेश्चन, कि कुछ बच्चों को हमको एक्सक्लूडेड ही रखना है हमेशा। तो 15 मैन से जिसमें से 3 को हमको कभी सिलेक्ट ही नहीं करना है। 3 मैन आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो हमको बेसिकली 12 में से 9 मैंस को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। बोलो यस। 12 में से 9 मेंस को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6, 220। बोलो हाँ, बोलो यस और नो। यस और नो। यस भैया यस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। तो 15 मैंगोज यानी कि 15 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल का क्यूब। सी आंसर है। यहाँ पर ए बी सी मिसिंग है। डन। बोल रहा है हाउ मेनी कॉम्बिनेशन कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 8 काउंटर्स मार्क्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंटर मार्क्ड है, टेकिंग 4 एट अ टाइम, हमको 4 लेना है। देयर बींग एटलीस्ट 1 ऑड एंड 1 इवन काउंटर इन ईच कॉम्बिनेशन, और हर कॉम्बिनेशन जो आप बनाओगे उसमें कम से कम एक इवन और एक ऑड काउंटर होना ही चाहिए। बताओ। कुछ एक आध क्वेश्चन तो आते हैं जो सॉल्व करने लायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही आ गया, इन हाउ मेनी वेज 8 बुक्स कैन बी अरेंज, हो जाए द बेस्ट एंड द वर्ड बुक्स आर ऑलवेज क्या बोल सकते हैं, टुगेदर। बताओ।
सी, सी आंसर है। चलो ठीक है, 8 में से बच्चों 4 का कॉम्बो बनाना है, बोलो यस और नो। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 24, 70 वेज। अब बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना कि एटलीस्ट एक ऑड और इवन काउंटर हर कॉम्बिनेशन में होना ही चाहिए। मतलब वो जो 4-4 के आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो उसमें कम से कम एक ऑड और एक इवन होना ही चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, ये तुमने जो 70 वेज बनाए हैं, मेरे पास टोटल 1 2 3 और 4 ऑड है, 1 2 3 और 4 इवन है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो तुमने 8 में से 4 का सिलेक्शन किया है, इसमें से एक केस ऐसा होगा जिसमें सारे ऑड होंगे, चारों के चारों, 1 3 7 और 5। ये जो तुमने 8 में से 4 नंबर्स को सिलेक्ट किया है, इसमें कोई एक केस ऐसा आएगा जिसमें चारों ऑड होंगे, 1 3 5 और 7। हाँ, और कोई एक केस ऐसा आएगा जिसमें चारों इवन भी होंगे, 2 4 6 और 8। हाँ, तो हमको बोला है एटलीस्ट एक ऑड और एक इवन तो हर जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो आप 4-4 का, उसमें हर कॉम्बिनेशन में कम से कम एक ऑड और एक इवन तो होना ही चाहिए। तो मैं ना वो दो केसेस इसमें से माइनस कर देता हूं जिसमें ऑल ऑड है और ऑल इवन है। तो मेरे को वो केसेस मिल जाएंगे जिसमें एटलीस्ट हर कॉम्बिनेशन में एक ऑड और एक इवन तो है ही है, जो कि हो जाएगा 68। बोलो समझ में आया? जिन जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया था, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया क्या? वो दो केसेस इसमें से हटा दूंगा जिसमें ऑल ऑड आ रहे होंगे और ऑल इवन आ रहे होंगे। तो मेरे को वो केसेस मिल जाएंगे जिसमें एटलीस्ट एक ऑड और एक इवन तो हो गई। बोलो क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट बुक नेवर कम टुगेदर? तो 8 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ वेज, 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब बताओ इसका आंसर आप दे सकते हो कैसे? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2, तो 7 फैक्टोरियल कॉमन, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। तो बोलो इसका आंसर क्या हो गया? बोलो 40,320, 5040 इंटू 2 मेमोरी माइनस एमआरसी, 30,240 ये जो अमाउंट है, या फिर ये क्या आपको किसी ऑप्शन में मिल रहा है? बी? दीक्षा बी कैसे आ रहा है? क्या किसी ऑप्शन में आपको 30,220, 240 या फिर 7 फैक्टोरियल इंटू 6 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो आंसर नन ऑफ दीस। बताओ फैक्टोरियल नोशन क्या है इसका? 8 फैक्टोरियल वेस, 24, 6 फैक्टोरियल। अच्छा, ये क्वेश्चन एमक्यूपी जून 23 में भी आया, फिर दिसंबर 23 में भी आया। हाँ, ये वाला बताओ। 62 क्वेश्चन बताओ, 62 बताओ।
चलो देखो, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है 20 लोगों के बीच में, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कि वो लोग बैठ सकते हैं अगर दो पर्टिकुलर डेलीगेट कभी साथ में नहीं बैठेंगे। तो क्या करना है तुम लोग को, विजन तो पता है ना, करना क्या है, टोटल नंबर निकालना है और माइनस कर देना वो केसेस जिसमें दोनों हमेशा साथ में बैठेंगे। बोलो हाँ, बोलो। टोटल नंबर ऑफ केसेस में थे वो केसेस माइनस करना है जिसमें दोनों हमेशा साथ में बैठेंगे। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ केस ऑफ राउंड टेबल कितना बनेगा, 20 लोगों का। सारे बच्चे बताओ 20 लोगों का टोटल नंबर ऑफ केस ऑफ राउंड टेबल कितना बनेगा। यस, 20 माइनस 1 19 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, अब इसमें से वो वाले केसेस माइनस कर देंगे जिसमें दोनों साथ में है। तो दोनों साथ में है का मतलब दोनों को चिपका दें। सारे बच्चे बताओ, 20 लोग हैं, 20 लोग जिसमें से दो लोगों को साथ में बैठाना है तो दो लोगों को चिपका दो साथ में। तो अब ये 19 लोग हो गए। बोलो हाँ, 20 लोग थे, दो लोगों को चिपका दिया तो 19 लोग बन गए। तो 19 लोगों को राउंड टेबल में बैठाओगे, 19 लोगों को राउंड टेबल में बैठाओगे और ये दो लोग आपस में अपनी जगह स्विच कर सकते हैं। ये दो लोग आपस में भी जगह स्विच कर सकते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 18 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 19 फैक्टोरियल, 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 18 फैक्टोरियल इंटू 2। तो 18 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 19 माइनस 2 17। तो 18 फैक्टोरियल इंटू 17 आंसर, ए आंसर है। ठीक है, बोलो इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। 20 लोगों को राउंड टेबल में बैठा दिया, दो लोगों को चिपका के 19 लोगों को राउंड टेबल में बैठाया और वो दो लोग अपनी जगह पे अरेंज हो सकते हैं। तो वो केसेस मिल गए जिसमें दोनों साथ में कभी नहीं बैठेंगे। क्लियर? याद है जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे तब मैंने तुम लोगों को इस फॉर्मूले का रेलेवेंस बताया था। थ्रू आउट द चैप्टर तुमको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, है ना। टोटल नंबर ऑफ केस माइनस दो केसेस जिसमें वो लोग हमेशा साथ में है, सो दैट विल गेट द केस जिसमें वो दोनों साथ में नहीं है, राइट। तो अब तुम लोगों को रेलेवेंस समझ में आ चुका होगा इस फॉर्मूले का, कितना ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला। चलो बताओ इसमें किसी को डाउट, अब फटाफट से बताओ, कोई डाउट। हाँ, 19 - 1, 19 - 1 तो नहीं है। ओहो सुधांशु, मेरे को एक बात बताओ, 20 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और मेरे को दो लोगों को साथ में बैठाना है राउंड टेबल में। दो लोगों को साथ में, तो ये दो लोगों को एक मानू कि नहीं मानू। सुधांशु, दो लोगों को एक मानू कि नहीं मानू। 20 लोग हैं, दो लोगों को साथ में बैठाना है, तो अब कितने लोग हो गए। अगर दो लोगों को एक लोग मान लिया तो मनीष कितने लोग हो गए मेरे पास अब। मैंने दो जन को एक जन मान लिया। 19 लोग हो गए। 19 लोगों को राउंड टेबल में कैसे बैठाते हैं, 19 लोगों को राउंड टेबल में कैसे बैठाते हैं बताओ। 19 लोगों को राउंड टेबल में कैसे बैठाते हैं, 19 - 1 फैक्टोरियल, यस। अब बताओ ये जो दो लोगों को एक साथ बैठा दिया हूं, चिपका दिया हूं, क्या ये दोनों अपनी जगह पे रीअरेंज नहीं होंगे। क्या ये दोनों अपनी जगह पे रीअरेंज नहीं होंगे, होंगे। 2 फैक्टोरियल ऐसे आया। और टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे आया, 20 लोग हैं, 20 - 1 फैक्टोरियल। ओके, चलो बताओ, अरेंजमेंट इन विच द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पूल ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है मतलब रैंकिंग, ऑर्डर मतलब रैंकिंग। बताओ रैंकिंग किससे करते हैं, कॉम्बिनेशन से करते हैं कि परम्यूटेशन से करते हैं। सैंपल स्पेस और फैक्टोरियल तो कुछ है ही नहीं, बताओ। परम्यूटेशन से, यस। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन में। The number of different words that can be formed from the word letter triangle so that no vowels are together, मतलब दो वॉवल भी साथ में नहीं रह सकते, दो वॉवल भी साथ में नहीं रह सकते यहां पर। तो ऑल्टरनेटिव वाला केस लगाना पड़ेगा ना, फटाफट से बताओ। ऑल्टरनेटिव वाला केस लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा।
नो वॉवल्स, नो वॉवल्स मतलब दो जन भी साथ में नहीं रह सकते। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, यस, ऑल्टरनेटिव वाला केस लगाना पड़ेगा। तो पहले कॉन्सोनेंट्स को बैठाना पड़ेगा, पहले कॉन्सोनेंट्स को बैठाना पड़ेगा। ए ई आई ओ यू, कितने कॉन्सोनेंट है? 5 कॉन्सोनेंट। तो 5 कॉन्सोनेंट्स को बच्चों सिलेक्ट करके अरेंज कर दो, 5 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करके अरेंज कर दो। तो ये हो गया 120, और इन लोग 1 2 3 4 5 जगह पे कॉन्सोनेंट्स बैठ गए, कॉन्सोनेंट्स। अब बताओ वॉवेल्स को बैठाने के लिए कितनी जगह है मेरे पास? फटाफट से बताओ, वॉवेल्स को बैठाने के लिए कितनी जगह है? वॉवेल्स को बैठाने के लिए कितनी जगह है? 6 जगह है। उसमें कितने वॉवेल बैठाऊं? 6 जगह पे कितने वॉवेल बैठाने हैं? बोलो, हेलो हेलो। 6 जगह पे कितने वॉवेल बैठाने हैं? 3 वॉवेल, यस। तो 6 जगह पे 3 वॉवेल, 120, 14,400 वेज, ठीक है। नो नो वॉवेल्स टुगेदर बोला है ना, नो वॉवेल्स। अगर बोलता सो डेट ऑल वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, सो डेट ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, अगर ऐसे बोलता है क्वेश्चन, सो डेट ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, तो क्या करते? टोटल नंबर ऑफ वेज में से माइनस कर देते वो वाले केसेस जिसमें ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, ठीक है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट द वर्ड गेम्स ना, बी केयरफुल अबाउट द वर्ड गेम्स विच क्वेश्चन इज गोइंग टू प्ले विथ यू, ठीक है। बोलो क्लियर, फटाफट से बताओ क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, if 189c35 plus 189cx is equal to 190cx, then x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो 189c35 प्लस 189cx इज इक्वल टू, यहां पर है 190cx। अब ये जो 190cx है ना, यहां पर मैं पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, तो ये तुम्हारा क्या है? n+1cx है, राइट। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं 189cx प्लस 189cx-1। भैया पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला होता है NCR इज प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में x यूज हुआ है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ r की जगह बस मैं x लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को और ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके जगह 190cx को मैं यहां लिख देता हूं, 190cx को मैं यहां लिख देता हूं। तो बताओ अगर मैं 190cx यहां लिख दूं, 190cx में यहां लिख दूं, तो यहां पर की दो वैल्यूज क्या होनी चाहिए? उस हिसाब से बताओ कि अगर मैं 190cx ये है, अगर 190cx ये है, तो उस हिसाब से यहां की दो वैल्यूज क्या होनी चाहिए? अब देखो ये है n+1, 190 यहां पर, n+1 यहां पर 190 है, तो यानी कि n की वैल्यू यहां 189 होनी चाहिए, राइट। और कॉमन सेंस से भी तुम वही बोलोगे कि यहां n की वैल्यू 189 होनी चाहिए। तभी तो, अगर ये n 189 हुआ, अगर ये n 189 हुआ, तभी तो वो n+1 190 हुआ, है ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू ये मान रहा हूं, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है। तो ये होनी चाहिए 189cx और ये होनी चाहिए 189cx-1 होनी चाहिए, राइट। तो अब इसके जगह क्वेश्चन में मैं ये दोनों लिखने वाला हूं, ठीक है। यहां पर देखो इसके जगह क्वेश्चन में मैं ये दोनों लिखने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 189c35 प्लस 189cx इज इक्वल टू, अब इसके जगह मैं वो दोनों लिखता हूं 189cx प्लस 189c
x माइनस 1। ठीक है, ये देखो मैंने ये दोनों लिख दिया इसके जगह। ठीक है, तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखोगे अगर तुम लोग, तो ये और ये कैंसिल हो रहा है, सेम है दोनों, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस होगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 189 C35 इज इक्वल टू 189 CX माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि ये दोनों सेम है तो आप इसकी वैल्यू इक्वेट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, इस तरीके से यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जहां पर हमने यहां पर 190 CX के जगह 190 CX को हमने 189 के टर्म्स में तोड़ दिया, 190 को हमने 189 के टर्म्स में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा 189 के टर्म्स में, ताकि इसको सॉल्व कर सके, अदरवाइज आपको क्वेश्चन 35 और 36 में कंफ्यूज कर देता। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने 190 जो था उसको पास्कल्स लॉ लगा के 189 के टर्म्स में तोड़ दिया। और आप साइड बाय साइड कंपेयर करो तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये है पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला, मैंने 190 को n+1 माना, इसका मतलब n की वैल्यू 189 पे टूट गई, 190 को मैंने 189 पे तोड़ा दो टर्म्स में पास्कल लॉस के थ्रू। ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने यहां पर इसके जगह लिख दी, जिससे ये दोनों कैंसिल हो गया और आपको यहां पर वैल्यू मिल गई x की वैल्यू 36। ठीक है, तो हियर वी गॉट द आंसर 36। ओके, ओके भैया, find the number of permutation of 15 scooters if 3 scooters are to be considered at a time. 3 person enter a railway carriage when there are 5 vacancies. How many ways can the seat be? They can seat themselves. How many words can be formed from the letter of the word daughter so that the vowels always come together? D, A, E, I, O, U. तो ये तीनों हैं वॉवल। ठीक है, उसके अलावा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4320। बताओ समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो इक्वेट कब करना है कब नहीं करना है कैसे पता चलेगा? बेटा मनीष, आपको जिस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी आई उसी क्वेश्चन में पता लगाना पड़ेगा ना। जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जहां क्वेश्चन रायता फैलाता है वही तुम समेटोगे ना। बताओ यस और नो। जहां पर वो इतना दिमाग लगाने की डिमांड ही नहीं कर रहा है वहां पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधी सिंपल बात है। करेक्ट, बोलो। बोलो आगे बढ़े। इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, कहां पर हुआ? तो 3 फैक्टोरियल हुआ तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ध्यान से देखो सौम्यदीप। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो 1/19 फैक्टोरियल प्लस 1/21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल प्लस 1/20 इंटू 19 फैक्टोरियल। तो 19 ये एलसीएम हो गया, सबसे बड़ा वाला नंबर एलसीएम हो गया। ठीक है, अब ये एलसीएम निकलेगा 19 फैक्टोरियल कटा 21 इंटू 20 आ जाएगा यहाँ पर 21 इंटू 20 420 आ गया यहाँ पर प्लस यहाँ तो 1 ही रहेगा प्लस यहाँ पर 20 और 19 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 21 आ जाएगा।
अपॉन 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल। तो इसको मैं सीधा सीधा 21 फैक्टोरियल वापस से लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा 420 प्लस 1 प्लस 21। तो ये हो गया 442 अपॉन 21 फैक्टोरियल। ठीक है, बताओ अब ये क्वेश्चन तो कंट्रोल में है, बोलो ये क्वेश्चन तो अब कंट्रोल में है। yes. सौम्यदीप बेटा डॉटर वर्ड वाला क्वेश्चन वैसे तो ऑलरेडी कर चुके हैं, पर फिर भी DAUGHTER के अंदर ना सिर्फ AU और E वॉवेल है, तो इन तीनों को मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया, तो इन तीनों को मैंने एक मान लिया। तो अब कितने लेटर हो गए मेरे पास? 1 2 3 4 5 और छठवां लेटर हो गया जिसको मैंने डब्बे में डाल दिया। तो 6 फैक्टोरियल वेज से हम इसको अरेंज करेंगे और 3 वॉवेल है तो उनको 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करेंगे डब्बे के अंदर। तो यहां पर 2 बार 3 फैक्टोरियल कैसे आया ये बताओ। आप बोल रहे हो 2 बार 3 फैक्टोरियल कैसे आया? 2 बार 3 फैक्टोरियल समझाना मेरे को लॉजिक। बोलो। DGHTR और डब्बा, इन इन लोगों को 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करेंगे और डब्बे के अंदर 3 लोगों को 3 फैक्टोरियल वेज से। तो हुए तो वॉवेल्स अपने आप में इंटरचेंज 3 फैक्टोरियल वेज से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो पढ़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी वेज 6 पीपल गेट आर्टिफिशियल टेस्ट फ्रॉम 6 लेबोरेटरी। वही आ गया, फिर से क्वेश्चन आ गया 6 फैक्टोरियल वेज, वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। नेक्स्ट, व्हेन 15 ऑटो आर रनिंग बिटवीन कोलकाता एंड हावड़ा, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम कोलकाता टू हावड़ा एंड रिटर्न बाय डिफरेंट ऑटो। तो 15 ऑटो से जा सकता है, 14 ऑटो से वापस आ सकता है। 210, 210 वेज। बोलो ये सब तो अब भैया कई बार हो चुका है ये क्वेश्चन, अब भैया ये क्वेश्चन हो चुके हैं कई बार। बताओ, among 28 members in बैंक, एक मैनेजर, एक कैशियर और एक टेलर नीड टू बी अपॉइंटेड, हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। अब ये तुम लोग बताओ परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा? चलो बताओ। 1 मैनेजर 1 कैशियर, आंसर बताओ क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? कॉम्बिनेशन लगेगा। मेरे को एक बात बता दो, जो बच्चों ने कॉम्बिनेशन बोला कि एक मैनेजर, एक कैशियर और एक टेलर, बैंक में अलग अलग पोजीशन होती है या सेम पोजीशन की जॉब है? मैनेजर, बैंक मैनेजर, एसबीआई का बैंक मैनेजर, एसबीआई का कैशियर और एसबीआई का टेलर, ये तीनों एक ही पोजीशन है। जिन बच्चों ने कॉम्बिनेशन बोला बस मैं उनसे बात कर रहा था, ठीक है। जो बच्चे परम्यूटेशन बोले वेरी वेरी गुड, तुम लोग को इतना आइडिया है कि एक मैनेजर, एक कैशियर और एक टेलर रैंक वाइज अलग अलग जॉब होती है, ठीक है। तो 28P3 या आप ऐसे बोल सकते हो 28 इंटू 27 इंटू 26, जो भी बोल लो, ठीक है बच्चों।
तो ऐसी मिस्टेक आप करके आओगे तो बेटा ये तो नॉन नेगोशिएबल मिस्टेक्स है, ये तो नॉन नेगोशिएबल मिस्टेक्स है जो आप एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, ओके कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमने सी आंसर बोला, ओके जिन्होंने कॉम्बिनेशन बोला मैं उनकी बात कर रहा हूं। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 40,320 720 इंटू 56, 7 आंसर है, 7। इधर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 56। देखो दोनों तरफ 40,320 आ रहा है ना। हाँ चलो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है बॉल्स वाला। इन हाउ मेनी वेज कैन द बिलो मेंशन्ड बॉल्स बी अरेंज इन अ रो? 3 येलो बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स एंड 9 रेड बॉल्स। तो कितने तरीके से इनको आप रो में अरेंज कर सकते हो, याद रखना बॉल्स का कलर सेम है, बस इस बात का आपको ध्यान में रखना है, बॉल्स का कलर यहां पर सेम है। ओके भैया, 3 2 5 9 14, 14 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल सेम कलर, 2 फैक्टोरियल सेम कलर, 9 फैक्टोरियल सेम कलर। तो 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 20020। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन था अगेन। 3 लोन अवेल हुआ है, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6 लाख है, 5 लाख है, 11 लाख है। इन हाउ मेनी वेज कैन 1 लाख बी पेड टुवर्ड्स ईच लोन अवेल्ड? तो कितने तरीके से आप 1 लाख रुपए पे कर सकते हो विथ ईच लोन अवेल्ड? कितने तरीके से? तो जो भी लोन आपने लिया है उसमें आपको 1 लाख रुपए पे बैक करना है। तो 6 लाख में से 1 लाख पे करना है, 5 लाख में से 1 लाख पे करना है और 11 लाख में से 1 लाख पे करना है। 6 इंटू 5 इंटू 11, 330 वेज, 330 वेज। ओके चलो इसी के साथ बच्चों वी आर डन विथ सीएमए ऑल सोर्सेस क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल। ठीक है, 6 लाख में से 1 लाख पे करना है, 5 लाख में से 1 लाख पे करना है और 11 लाख में से 1 लाख पे करना है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस? 330 वेज। ओके यस, एंड वी आर ऑल्सो डन विद द चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, यस विवेक बताओ, अब तुम लोग को कॉन्फिडेंस आया? बताओ ये जो 75 क्वेश्चन थे इसके मेजॉरिटी क्वेश्चन बने तुम लोग को? हाँ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होंगे तो नहीं बने होंगे, ओके पर क्या इसके मेजॉरिटी क्वेश्चन तुमको बन गए? यस ओके, सो इन दैट केस यू कैन कंसिडर कि हाँ तुमको एग्जाम वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस तुमको बहुत अच्छे से बन रहे हैं। ओके बच्चा पार्टी, यस तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।